हाय एवरीवन, वेलकम टू प्लस माइनस। कल हमने स्टार्ट करा था हमारा नया चैप्टर एवरेज हिंदी में बोले तो औसत। हमने कुछ चीज़ें देखी थी, एवरेज की बेसिक चीज़ें देखी थी, जैसे कि व्हाट इज़ एवरेज, औसत होता क्या है, एवरेज ऑफ कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, लगातार क्रमशः चीज़ों का एवरेज क्या होता है, ऑड टर्म्स का, इवन टर्म्स का, कुछ एक हमने एवरेज देखे थे और एक दो क्वेश्चन करे थे हमने अच्छे से, और एक मैंने आपको होमवर्क दिया था। वो होमवर्क आज हम डिस्कस करेंगे। पहले थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, हमने कल की क्लास में क्या बेसिक चीज़ें समझी थी, क्या था हमारा एवरेज का कॉन्सेप्ट, क्या था हमारा कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का कॉन्सेप्ट। ये हम जरा सा 5 मिनट में एक बार रिकैप कर लेते हैं। जिसने अगर पिछली क्लास नहीं देखी है तो पहले आप पिछली क्लास देख लो, आपको और अच्छे से ढंग से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे आई मार्क आया होगा एक ऊपर लेफ़्ट साइड में, उस पर आप क्लिक करोगे तो आपको प्रीवियस जो लेक्चर है उसका लिंक मिल जाएगा। तो आज की मतलब पिछली क्लास की अगर बात करें तो हमने पढ़ा था एवरेज, कि भाई एवरेज क्या होता है, औसत क्या होता है, हिंदी में इसे औसत बोलते हैं। औसत होता क्या है, तो एवरेज क्या था हमारा, हमने क्या बताया था, एवरेज कुछ भी नहीं होता भाई, कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस को हम डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। मतलब हिंदी में अगर बोलूं तो ऑब्जर्वेशंस, जैसे मानो कि रन्स का, मनी का, पैसों का, एज का, उम्र वगैरह, या फिर किसी की सैलरी, किसी के डेज, किसी के कुछ भी, उन सारी चीज़ों को जो जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो जो हम देखते हैं, उन सब का हमें यहाँ पे क्या करना है, जोड़ करना है। जोड़ करने के बाद उससे किससे भाग करना है, हमें किससे डिवाइड करना है, हमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब कितनी चीज़ें हैं, कितने आर्टिकल थे, कितनी ऑब्जेक्ट थी, कितने मैच में उसने इतने रन बनाए थे, उन सारी चीज़ों को देख के ये हमने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन और ये सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये हमारा एक बेसिक सिंपल फंडा है किसका, एवरेज का। क्या ये डेफिनेशन है एवरेज की, इसे आप फॉर्मूला कहो, फैक्ट कहो, डेफिनेशन कहो, कुछ भी कहो, पूरा एवरेज का अगर देखा जाए तो यही बेसिक चीज़ है। पूरी एवरेज इसी पे टिकी हुई है। हमें ये पता करना है कि एवरेज क्या होती है, तो हमें ये चीज़ें हमें फॉलो करनी है। इसके बाद हमने बात करी थी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स की। अगर आपको थोड़ा याद है कि हमने पिछली क्लास में क्या बात करी थी, तो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स आपने बार बार मेरे मुंह से सुना होगा और आपको अभी तक वो दिमाग में बस चुका होगा कि भाई कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स होती क्या है। कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स वो होती हैं जिनका डिफरेंस हमेशा सेम रहता है। जैसे अगर मानो 5 टर्म है, अगर 5 टर्म्स को हम कॉन्जिक्यूटिव कब कह सकते हैं, जब हर एक का पिछली वाली वैल्यू से डिफरेंस सेम हो। ठीक बात है। जैसे 1 2 3 4 5 6 इनका डिफरेंस क्या है, 0 0 1 1 का है, कि भाई 1 + 1 2 2 + 1 3 3 + 1, हर एक का गैप 1 है। ऐसे अगर ऑड नंबर्स देखें, इवन नंबर्स देखें, तो दोनों केस में गैप कितना आता है, 2 2 आता है। तो ये क्या होंगी, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स होती हैं। तो इसका हमने क्या डिस्कस करा था कि भाई अगर एवरेज ऑफ कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हमें निकालना हो, एवरेज ऑफ कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, जैसे कि ऑड नंबर, इवन नंबर, या फिर एपी, अगर इनका हमें निकालना हो तो हमें क्या बताया था मैंने आपको, सिंपल चीज़ क्या बताई थी, क्या तो वही सीधा सीधा मिडल नंबर होगा। इनका क्या होगा, मिडल नंबर। मिडल नंबर हमारा क्या हो जाएगा, हमारा एवरेज हो जाएगा। और एक और चीज़ बताई थी, ऐसे कॉन्जिक्यूटिव के केस में एक और चीज़ क्या होती है, वो होती है कि भाई हमारा एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट नंबर। इसको हम कैसे लिखते हैं, इसको लिखा था हमने कि भाई a + l/2, a हमारा फर्स्ट, l हमारा लास्ट, डिवाइडेड बाय 2 क्यों करा, एवरेज निकालनी थी। एवरेज आपको पता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 2 थी, इसलिए हमने 2 करा था। ये देखो, ये हमारा एक सिंपल सा फंडा था। ये हमने पिछली क्लास में अगर मोटा मोटा देखा जाए तो ये चीज़ें डिस्कस करी थी। कुछ एक आध चीज़ें और थी, उसको हम अब इसको आगे कंटिन्यू करने के लिए क्या करेंगे, पहले हम एक फटाफट एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जिससे आपको चीज़ें एक तो रिकैप हो जाएंगी, क्या हमने पढ़ा वो सारा समझ आ जाएगा। और उसके बाद हाँ, जो मैंने होमवर्क दिया था आपको पिछली क्लास में एक, वो इनके जो थोड़ी सी हम डिस्कशन करेंगे, उसके बाद वो होमवर्क को डिस्कस करेंगे। आप देखना कि आपका वो आंसर सही था, आपने किस वे में किया था, किस मेथड से किया था। मैं किस मेथड से आपको बताने वाला हूँ, ठीक है।
तो अब आगे चले, हम अपना जो चीज़ है वो देखिए। अब तो चलो आपको ये चीज़ अगर समझ आई है कि भाई अगर एवरेज हमें निकालना हो तो हम ऐसे निकाल लेते हैं, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का क्या निकाल लेते हैं, a प्लस बी निकाल लेते हैं ना। a प्लस बी मतलब a प्लस एल बाई 2 निकाल लेंगे, ये एवरेज होगा। तो मानो अगर मुझे एक क्वेश्चन में एवरेज दे दिया, किसी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का एवरेज मुझे दे दिया 45, एवरेज कितना दिया 45। उसने मुझसे पूछ लिया कि फाइंड सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट नंबर। भाई कुछ नंबर थी, कुछ ये भी नहीं पता है कितने नंबर थे, कितने क्या थे, सीधा लिख दिया कि भाई एवरेज ऑफ सम कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज 45, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट। तो इसमें क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना, यही चीज़ मैंने आपको बताई थी कि भाई एवरेज हमें दे रखा है 45, ये किसके इक्वल्स होता है, a प्लस एल बाई 2। हमसे पूछा क्या है, सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट नंबर, फर्स्ट और लास्ट नंबर का सम ये है, तो a प्लस एल यहाँ पे कितना हो गया 90। ऐसे बेसिक से क्वेश्चन आ जाते हैं, इनकी थोड़ी सी लैंग्वेज ऐसी हो जाएगी, आप फिर थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हो कि भाई यहाँ पे तो सम या फिर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के बारे में तो बताया नहीं गया, और एवरेज का बेसिक फंडा होता है कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पता होनी चाहिए, तो हम कैसे निकालें। तो कुछ नहीं, बस आपको ये चीज़ पता थी ना, ये तो बताया हुआ है, ये देख के हमें निकालना था। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। ऐसे ही अब एक और क्वेश्चन लेते हैं, आगे ऐसे चलते हैं। ये छोटे छोटे जो क्वेश्चन हैं ये लेके चलेंगे हम, ताकि आपकी सारी चीज़ें क्लियर होती रहें। अब एक क्वेश्चन मैं अगर आपसे पूछूं, इसको ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा मज़ेदार लगेगा। ये क्वेश्चन आप ध्यान से देखना, क्या क्वेश्चन है कि फाइंड एवरेज ऑफ फर्स्ट 150 वोल नंबर्स। यहाँ पे ध्यान देना, फर्स्ट 150 वोल नंबर्स की बात कर रहे हैं, वोल नंबर्स। तो ये हमें किसकी एवरेज निकालनी है, पूर्ण संख्याओं की। वोल नंबर्स मतलब पूर्ण संख्या। हिंदी वाले बच्चे जो हैं 150, जो पहले 150 पूर्ण संख्या हैं उनका औसत निकालना है हमें, उनकी औसत निकालनी है। तो हमें क्या करना होगा, तो देखो वोल नंबर्स, अगर नेचुरल नंबर्स, फिर वोल नंबर्स हमने स्टार्टिंग में पढ़े थे नंबर सिस्टम में, तो आपको याद हो तो वोल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, वोल नंबर्स हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 और ऐसे कंटिन्यू रहते हैं। अब उसने क्या पूछा कि फर्स्ट 150 वोल नंबर्स। यहाँ पे आप गलती क्या करते हो, पहले मैं आपको आपकी गलती बताऊं कि आप लोग यहाँ पे गलती क्या करोगे। आपने देखा 150 वोल नंबर्स के बारे में पूछा गया है, आप फटाफट वो वाला फॉर्मूला लगाओगे, a प्लस एल बाई 2 करोगे तो क्या करोगे सीधा कि भाई 0 प्लस 150 बाई 2 ये कर दोगे, ये आपका गलत हो जाएगा। अब मैं बताऊंगा क्यों गलत होगा, कैसे। या फिर कोई थोड़ा सा और ज़्यादा दिमाग लगा कि क्या करेगा कि भाई हम 0 को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, 0 का तो सम करेंगे 0 ही रहेगा, ऊपर सम करना होता है, तो 0 हटा के हम पहला नंबर ही 1 ले लेते हैं और 150 में ऐड करेंगे, बाई 2 करेंगे, और ये गलत हो, ये भी गलत हो जाएगा। दोनों मैंने चीज़ें आपको गलत बताई, तो सही क्या होगा भाई, अब सही क्या होगा, सही देखो। अब मुझे बताओ इस सीरीज़ में अगर मैं थोड़ा सा और लिख दूँ वोल नंबर्स 4 5 6, इस सीरीज़ में फिफ्थ टर्म कौन सी है, फिफ्थ टर्म कौन सी है, फिफ्थ टर्म कौन सी होगी, 5 नहीं होगा, ध्यान से देखो 1 2 3 4 5, फिफ्थ टर्म हमारी 4 है। मतलब 0 को हम टर्म में काउंट कर रहे हैं, स्टार्टिंग 0 से होगी, 1 से नहीं होगी, कौन सा नंबर। तो ऐसे ही अब हम बात करेंगे कि 150th टर्म पे हमें जाना है कि फर्स्ट 150 नंबर हमें देखने हैं, तो पहले 150 देखने हैं, तो फर्स्ट 150 नंबर कौन से, तो 150th नंबर कौन सा होगा, 149, ये हमारा नंबर होगा, 149 हमारा नंबर 150वां नंबर होगा। तब अब हम निकाल लेंगे कि हाँ अब समझ आ गया हमें कि हम एवरेज कैसे निकालेंगे। एवरेज कैसे निकालेंगे भाई, कि हमें पता है कि फर्स्ट नंबर हमारा क्या है, फर्स्ट नंबर हमारा 0 है, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अब हमें पता चल गया 149 डिवाइड करेंगे किससे, 2 से, तो एवरेज हमारी आ जाएगी 74.5।
यहाँ पे ये समझने वाली चीज़ थी। यहाँ पे हम क्या गलती करते हैं मैंने आपको वो भी समझाया कि भाई हम 150th नंबर हमेशा 150 ही ले लेते हैं, दिमाग में वो चलता है, क्वेश्चन के एग्ज़ाम के टाइम में थोड़ा प्रेशर होता है तो फटाफट हम 150 ले लेंगे। और मज़े की बात क्या होगी, आपको ऑप्शन में मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, 75 आपको ऑप्शन पे मिल जाएगा। 75 आपको ऑप्शन में दिखेगा तो 0 + 150/2 करा 75 आ गया। आपने करा वो ऑप्शन आपको मिल गया तो क्या हो जाता है कि हाँ भाई आंसर हमारा ठीक हो गया, पर वो गलत हो जाता है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी थी कि भाई वोल नंबर था तो 0 से स्टार्ट करना था। ये एक चीज़ हमारी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आज की क्लास में। अब आगे बढ़ते हैं हम। आगे बढ़ते हुए एक क्वेश्चन और लेते हैं जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें हम क्लियर करेंगे। कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स की एक क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन क्या है, एक क्वेश्चन ये था कि देखो 3 क्वेश्चन लेते हैं इसी एक क्वेश्चन में कि फाइंड एवरेज ऑफ ऑल नंबर्स फ्रॉम 27 to 93। ठीक है, इसका एवरेज एक पार्ट तो ये हो गया। बी पार्ट में क्या कह रहा है उसने कि इवन नंबर्स फ्रॉम 27 to 93। और सी पार्ट में क्या पूछा है उसने कि ऑड नंबर्स फ्रॉम 27 to 93। अब यहाँ पे देखना, ये जब हम तीनों की निकालेंगे ना तो एक मज़ेदार चीज़ निकल के आएगी, उससे एक फैक्ट बनेगा हमारा। वो फैक्ट हम क्या बनाएंगे वो मैं आपको सीधा सीधा बता भी सकता था, अब एक एग्जांपल लेके मैं बता रहा हूँ तो आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। आप भी देखना कि भाई हम फटाफट ऐसे एवरेज निकालेंगे। आप भी अपनी कॉपी में फटाफट एवरेज निकालो। पहले ए का कैसे, ए पार्ट का हमने एवरेज, ये हमारा ए पार्ट है पहले वाला कि ऑल नंबर्स की हमें एवरेज निकालनी है। तो एवरेज क्या होगा उसमें, उस केस में एवरेज हमारा हो जाएगा कि फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर 27 प्लस में 93 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हो गया हमारा 120, 27 + 93 120/2। तो एवरेज हमारा हो जाएगा, एवरेज हमारा हो जाएगा 60। एवरेज हमारा वहाँ उस केस में 60 हो गया। बी पे आए हमारे, इस पे इवन नंबर वाले केस में निकालें। तो अब मेरे को देखो इवन नंबर के केस में हम कैसे निकालेंगे, 27 से लेकर 93, 27, 28, 29, 91, 92, 93। तो हमें जब ऐसे निकालना होगी, हमें कुछ भी दिया हो गया उसमें हमें इवन नंबर्स का निकालना है। तो हमारा पहला इवन नंबर क्या है, पहला हमारा है 28 और आखिरी इवन नंबर क्या है हमारा 92। ठीक है ना, तो हम यही फॉर्मूला दोबारा लगाएंगे और क्या करेंगे कि एवरेज ऑफ इवन नंबर्स क्या निकालेंगे, एवरेज इवन नंबर की बात कर रहे हैं हम अगर, तो एवरेज क्या होगा 28 + 92/2 120/2 60। देखो दिख रहा है ना आपको मैं क्या बताने वाला था, वो चीज़ आपको नज़र आ रही होगी। अब तीसरे केस में भी देख लेते हैं। फिर तीसरे केस में देखने के बाद फिर पूरी अच्छे से बात करेंगे कि देखो ऑड के केस में क्या होगा, एवरेज ऑफ ऑड नंबर, इसमें क्या है ऑड हमारा पहला कौन सा ऑड नंबर है 27 और आखिरी 93। तो ये सीधा सीधा आ जाएगा कि भाई 27 + 93, इसका आपको पता ही है, यहाँ पे देखा था 120 और ये एवरेज आ जाएगा 60। अब मुझे देखो आपने क्या चीज़ नोटिस करी इसमें, आपने नोटिस करा कि भाई यहाँ पे भी 60 आया एवरेज, यहाँ भी 60 आया और यहाँ भी 60 आया। तो इसका मतलब अगर आपको कभी ऐसे दिया गया हो कि फाइंड एवरेज ऑफ बिटवीन दीज, कोई भी गिवन 2 नंबर्स के बीच में एवरेज ही हो, तो ऑड नंबर्स का, इवन नंबर्स का और ओवरऑल एवरेज हमेशा यहाँ पे सेम आ जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इंटरेस्टिंग फैक्ट बन के आया, मज़ा आएगा, मज़ा आ रहा होगा आपको। एवरेज बहुत इजी हो जाएगा, एक एक चीज़ को एक बिल्कुल बेसिक से समझेंगे यार। बेसिक से समझने के बाद मैथ बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। जितने भी मेरे दोस्तों को मैथ्स में अगर ये दिक्कत होती है ना कि मैथ समझ नहीं आती, तो बेसिक समझने के बाद ये दिक्कत कभी नहीं होगी। हाँ, कभी ऐसा हो जाएगा कि कोई ट्रिकी क्वेश्चन फंस जरूर जाएगा, पर उसमें ये नहीं होगा, वो फंसने पे मेरा मन करेगा कि भाई मैं इसे सॉल्व करूँ। ये नहीं होगा कि मेरे को मैथ से दूर भागना है।
ये सारी चीज़ें तभी होती है जब हमारा बेसिक कमज़ोर रह जाता है स्टार्टिंग की क्लासेस में, बचपन में हमारा, जब हम 5th 6th 7th में जब हमारा बेसिक स्ट्रॉन्ग वाला टाइम होता है, उस टाइम पे हमारा वीक रह जाता है और वो चीज़ फिर हमें आगे चल के हमेशा परेशान करती है। तो ये अब आपको सारी चीज़ बेसिक से सारी क्लियर करके चलेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी करेंगे। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन से ही समझते हैं यार आज सारी चीज़ें। तो क्वेश्चन में देखो, अब आपको समझ आ गया होगा कि मैंने आपसे स्टार्टिंग में क्वेश्चन करवाया कि भाई फर्स्ट और लास्ट टर्म का हमें मुझे सम बता दो। अब आप में से कोई एक खुराफाती निकले या फिर मैं ही आपसे खुराफात करने की सोचूं और बोलूं कि भाई मेरे को डिफरेंस बता दे किसका। तेरे को मैंने बहुत समझा दिया, तुम्हें मैंने बहुत समझाया कि a+l/2 a+l/2 हर चीज़ में a+l/2 निकाल के एवरेज निकाल दी। अब मैंने आपसे क्या मज़े लेने के लिए पूछ लिया कि भाई मेरे को डिफरेंस बता दो और मैं मान लूँगा कि आपको एवरेज समझ आ गया। अब आप बोलोगे कि डिफरेंस कैसे निकालेंगे। डिफरेंस का देखो, एक अगर क्वेश्चन लें कि एक क्वेश्चन लें कि भाई इफ़ एवरेज ऑफ 9 consecutive terms इज़ 108 या फिर 102 ले लेते हैं, फाइंड डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट नंबर। तो देखो ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन ये मत सोचना मैंने अपनी तरफ से बनाया कि डिफरेंस पूछा, ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसको अब हम समझेंगे। इसको समझने के लिए क्या होगा, इसको और थोड़ा बेसिक से समझेंगे, सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 9 consecutive टर्म्स। अगर मैं यहाँ पे 9 नंबर लिख लूँ कि 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, ये मैंने 9 नंबर्स लिख लिए हमारे। अब देखो उसमें क्या बोला गया है कि कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है उनका वो पूछा गया है, एवरेज बताया गया हमें, और 9 टर्म्स, और फाइंड द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट नंबर। ये चीज़ तो काफ़ी सिंपल है। इसमें क्या कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं, कॉन्जिक्यूटिव उसमें है। तो कॉन्जिक्यूटिव में क्या कॉन्जिक्यूटिव है, अगर कॉन्जिक्यूटिव में कुछ कॉन्जिक्यूटिव ना लिखा हो, जैसे कि ऑड नंबर इवन नंबर ना लिखा हो, तो क्या होगा, डिफरेंस क्या होगा हमारा 1 होगा। ठीक बात है। अगर मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को थोड़ा और ट्रिकी बनाने के लिए मैं क्या कर दूँ कि 9 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स, नहीं इवन नंबर्स लिख लेते हैं, चलो इवन नंबर्स इज़ 102। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर हमारे 102 हैं। अब मेरे को देखो एक चीज़ यहाँ पे और समझो कि भाई 2 टर्म हैं, 2 टर्म हमारी हैं फर्स्ट और सेकंड। इसी में समझ लेते हैं चलो कि फर्स्ट और सेकंड के बीच में जो एक गैप है, कितना गैप है, ये एक गैप है ना। तो गैप कितना है हमारा, फर्स्ट से सेकंड के लिए मेरे को कितना जंप करना पड़ेगा, 1 जंप करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा 1 गैप है। अब 3 टर्म्स की बात करें, 1 2 3 की बात करें, तो कितना गैप आ जाता है, फर्स्ट से मेरे को थर्ड पे जाने के लिए एक ये गैप मिलता है, एक ये गैप मिलता है। तो कितने गैप हो जाते हैं हमारे पास ये 2 गैप हो जाते हैं। ऐसे अगर मैं फोर्थ की बात करूं, फोर्थ को भी इंक्लूड करूं, तो कितने गैप हो गए, 3 गैप हो गए। तो हमने क्या देखा, हमने क्या नोटिस करा, इससे हमने ये नोटिस करा कि भाई जितने नंबर होते हैं ना, तो और जितने हमें गिवन नंबर्स होते हैं उसमें गैप कितना होता है, गैप बिटवीन नंबर्स कितना होता है हमारा, नंबर्स -1। ठीक है। अब आप बोलोगे कि गैप क्यों समझा रहे हो हमें, ये तो हमें पता ही है। गैप मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको कि भाई देखो अगर इवन नंबर्स की बात करी है तो ये गैप कितने के बराबर है, गैप कितने के बराबर है, मतलब अगर एक यहाँ पे मानो 2 है और ये 4 है, तो इस गैप में कितनी जगह थी, +2 करना पड़ा मुझे। गैप को कवर करने के लिए +2 करा, तभी 2 से 4 आया। और अगर मान लो ऑड नंबर भी होता, यहाँ पे 3 है, फिर सेकंड उसके बाद 3 के बाद ऑड नंबर क्या होता है 5, तो भी +2 की हमें गैप फिल करना पड़ता। तो मतलब ऑड और इवन नंबर जब भी होते हैं तो हमारा गैप कितने का रहता है, 2 का रहता है। एक गैप की वैल्यू कितनी होती है, एक गैप की वैल्यू 1 गैप = 2।
वन गैप टू की हमारी वैल्यू 2 होती है, वन गैप की 2। तो अब देखो इस क्वेश्चन पे वापस आएँ। अब आपको ये समझ आ गया होगा कि गैप कितने होंगे हमारे, जितने टोटल नंबर -1, और एक गैप की वैल्यू ऑड और इवन के केस में, ऑड और इवन के केस में हमारी 2 होती है। अगर सिंपल कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स लिखी हुई हैं जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर्स लिखे हुए हैं टोटल, उसमें गैप की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, 1 2 3 या फिर 0 1 2 3, उसमें 1 होती है। तो ऑड और इवन के केस में गैप की वैल्यू कितनी हो गई, 2। ये चीज़ आप ध्यान रखो। अब हम क्वेश्चन पे वापस आएँ। क्वेश्चन पे वापस आए तो भाई अब मुझे बताओ कि 9 टर्म्स थी ये, तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ गैप कितने हैं, नंबर ऑफ़ गैप्स कितने हैं, आपको मैंने बताया था जितने नंबर हो उसमें से 1 माइनस करो, तो 9 - 1 हमारे नंबर ऑफ़ गैप्स हैं 8 हैं। और यहाँ पे क्या दिया गया है, इवन नंबर, इवन नंबर की बात दी गई है। तो 1 गैप की वैल्यू कितनी है, 2। तो 8 गैप्स की कितनी वैल्यू होगी, 8 गैप्स की वैल्यू हो जाएगी 16। तो भाई ये गैप्स की वैल्यू आ गई। अब डिफरेंस निकालना था हमें किसका, फर्स्ट और लास्ट का। तो हर गैप को फिल करते गए, सब गैप को फिल करा, तो हमें 16 नंबर चाहिए थे वो गैप फिल करने के लिए। अब फर्स्ट और 9th में कितना गैप है, फर्स्ट और 9th में 8 गैप है। 8 गैप को फिल करने के लिए कितने नंबर चाहिए थे हमें, 16। तो डिफरेंस क्या हुआ, डिफरेंस हमारा आ गया ना 16, डिफरेंस हमारा 16 आ गया। है ना मज़ेदार कॉन्सेप्ट कि भाई हमें पता चला कि कितने गैप थे, ऑड और इवन पता है, हर गैप हमारा 2 वैल्यू के इक्वल्स होता है, 2 के बराबर है। तो हमारा 8 गैप हमारे एक होंगे, उनको फिल करने के लिए हमें 16 चीज़ें चाहिए होंगी, 16 नंबर चाहिए होंगे। तो वो 16 क्या है हमारा, फर्स्ट और लास्ट का डिफरेंस है। डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट आ गया हमारा 16। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई। अब देखो, अब इसी में मैं आपको अगर क्वेश्चन में थोड़ी और चीज़ें मैं थोड़ा ना इधर लिख देता हूँ ये, ताकि आपको सारा समझ आए अच्छे से आराम से, कि इस क्वेश्चन में मैं ना थोड़ा सा चेंज करूँगा तो उससे क्या होगा। अब मैंने ये तो आपको समझ आ गया कि गैप कितना, मतलब गैप मतलब कह रहा हूँ कि आपको ये भी पता चल गया फर्स्ट और लास्ट टर्म की सम कितना होता है, फर्स्ट और लास्ट का सब डिफरेंस कितना होगा, ये निकालना आ गया आपको। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई मुझे फर्स्ट और लास्ट टर्म भी बता दो, डिफरेंस बता दिया, सम बता दिया, फर्स्ट और लास्ट टर्म भी बता दो, तो आप कैसे बताओगे। 2 तरीके हैं उसके बताने के। एक तो सिंपल कि भाई हमें पता है a + b क्या होगा, a + b मतलब, या फिर a + l क्या होगा, ये हो जाएगा 2 × एवरेज। और a - b क्या होगा, a - l, या फिर l - a, l क्योंकि बड़ा है, l - a क्या होगा हमारा 2 × नंबर ऑफ गैप्स। ये होगा। और इसको हम सॉल्व करके हम a और l की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये हमें पता है, दोनों को अगर सम करेंगे तो a से a कट जाएगा, 2l = कुछ जो वैल्यू आ जाएगी, उससे हमारी l की वैल्यू आ जाएगी, l की वैल्यू आने के बाद a की वैल्यू आ जाएगी। चलो मानो इसी क्वेश्चन में मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूँ और फाइंड, इसमें लिख देते हैं फाइंड स्मॉलेस्ट एंड बिगेस्ट नंबर ऑफ गिवन सीरीज। ठीक है। अब देखो इस वाले मेथड से क्या करेंगे हम, हमें पता था कि भाई 9 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है, तो गैप कितने होंगे 8, तो ये कितना हो गया था 16। L और A क्या है, L हमारा लार्जेस्ट नंबर बिगेस्ट नंबर, A हमारा स्मॉलेस्ट नंबर, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 16। और ये हमें पता था, ये हमने बताया था एवरेज करेंगे 2 × एवरेज। एवरेज हमें पता है कि 102 दे रखा है, तो 2 × 102 कितना होता है 204। ठीक है। अब इसको हमने क्या करा, दोनों को प्लस कर लिया, मतलब एडिशन कर ली दोनों की, a - a कट जाएगा ये, और ये हो जाएगा 2l, और ये हो जाएगा 10 20 220 220 हमारा 2l आ गया। तो l की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 110। लार्जेस्ट नंबर हमारा आ गया 110, l हमारा 110 आ गया। तो हमें स्मॉलेस्ट नंबर हमें पता है क्या निकाल आ जाएगा कि भाई इसको अगर इसमें पुट करेंगे तो a की वैल्यू हमारी आ जाएगी
204 माइनस 110, ये हमारा हो जाएगा 4, और 10 माइनस 1 कितना हो जाएगा 9, ये हमारा हो जाएगा ए की वैल्यू आ जाएगी 94। ठीक है 94 और 110 हमारे स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर आ जाएंगे। ये तो था हमारा एक मेथड, इससे हमें कि ए और एल की वैल्यू हमने इस मेथड से निकाली। इसी को निकालने के लिए मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका और बता सकता हूँ। वो क्या होगा, वो एक सिंपल सा सीधा सा फॉर्मूला है। उससे कैसे निकालेंगे कि भाई मैंने स्मॉलेस्ट के लिए लिख दिया स्मॉलेस्ट नंबर, और ये मैंने लिख देता हूँ लार्जेस्ट नंबर के लिए। स्मॉलेस्ट नंबर के लिए क्या है, मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ आपको कि एवरेज माइनस n माइनस 1 और एवरेज प्लस n माइनस 1, ये मैंने आपको सिंपल फार्मूला बता दिया। कैसे बताया, और n यहाँ पे क्या है, n इक्वल्स टू 9 है, इस केस में 9 गिवन है टर्म्स। तो कैसे होगा, अब एवरेज ये इसको वेरीफाई करें तो एवरेज कितना था हमारा 102 माइनस n माइनस 1 कितना होता है हमारा, n हमारा 9 है माइनस 1 8 होगा, तो ये हमारा हो जाएगा 94 102 माइनस 8 94 होता है हमारा 94, और यहाँ से भी हमने स्मॉलेस्ट की वैल्यू हमारी निकाल दी थी 94। अब देखो इसको करेंगे तो एवरेज कितना है हमारा 102 प्लस कितना था हमारा 8 110, यहाँ से हमें लार्जेस्ट की निकाल दी 110। तो ये आपको समझ आया या नहीं आया कि एक मैंने आपको थोड़ा लॉन्ग मेथड बता दिया कि जिससे हमें गैप वाला मेथड था जो हमने करा था, जिससे हमें डिफरेंस निकालना था, उससे भी हम दोनों की वैल्यू निकाल सकते हैं। एक मैंने आपको एक सिंपल दो छोटे छोटे से चीज़ें कॉन्सेप्ट बता दी कि एवरेज प्लस n माइनस 1 हमारा लार्जेस्ट हो जाएगा, एवरेज माइनस n माइनस 1 हमारा स्मॉलेस्ट हो जाएगा। अगर आप मुझे कहो कि ये भी बताओ प्रूव करना, तो ये भी बता सकता हूँ मैं। ये कैसे आया फॉर्मूला हमारा, ये मैं आपको बताता हूँ। चलो कि देखो हमारे पास 9 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है 9 टर्म्स थी, और मैंने आपको बताया था कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का क्या होता है, एवरेज होता है मिडिल वैल्यू। 9 में मिडिल वैल्यू कौन सी होती है हमारी, 4 हम इधर चलेंगे 4 हम उधर से आएंगे, तो हमारी मिडिल वैल्यू क्या होती है 5। तो ये हमारा हो गया 102, ये हमारा हो गया 102। क्या हो गया, मिडिल वैल्यू हमारी होगी एवरेज 102। तो 102 हमने यहाँ से देख लिया। अब हमें पता है, अब हमें क्या पता है, हमें पता है कि भाई इवन नंबर दे रखे हैं। इवन नंबर, इससे पहले वाला कितना होगा -2, इससे पहले -2 -2। तो स्मॉलेस्ट नंबर हमें पता करने के लिए क्या करना पड़ा कि भाई इस 102 में से क्या माइनस करना पड़ा, 1 2 3 4 बार 2 को माइनस करना पड़ा। तो मतलब क्या हुआ, 102 माइनस 8 करना पड़ा। वही चीज़ आ गई, 94 आ गया। तो 8 क्या था हमारा, n-1। 8 को हमने n-1 कंसीडर कर लिया। हर केस में n-1 जो वैल्यू होगी वो यहीं पे आएगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना पड़ा हमें आगे जाने के लिए, कि हमें +2 करना। पता है ना कि भाई और इवन नंबर है तो 102 हमारा ये एक वैल्यू है, तो उसके बाद ये कितना होगा 104 106 108 110, यही होगा ना। तो +2 और ये +2 करना पड़ा, तो वही 102 + 8 करना पड़ा हमें। तो ये मैंने आपको सारे तरीके से बता दिया सारे तरीके से मैंने आपको बता दिया कि भाई हमें डिफरेंस निकालना हो, सम निकालना हो, स्मॉलेस्ट नंबर लार्जेस्ट नंबर निकालना हो, या फिर उनको हमें ये बताना हो कि अब इस मेथड से आपको और क्या क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन में अगर आपको बोल दूं कि भाई 8th टर्म बताओ, 9 टर्म्स ये दे रखे हैं, हमें 8th बताओ, उससे क्या करोगे, फटाफट देख के एवरेज हमें पता है 5वीं मिडिल टर्म होती है, उसमें 3 बार 2 और जोड़ दोगे वो 8th आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ना सारा समझ आना चाहिए। अब आपको मज़ा आया होगा ना, अगर इस कॉन्सेप्ट में मज़ा आया तो आप मुझे यार
कमेंट करके बताओ कि हाँ बहुत मज़ा आया एवरेज समझने में। ऐसा एवरेज हमें समझ आया नहीं था अभी तक, हम सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ लेते थे क्या क्या होता था। बिल्कुल डीप में जाके पढ़ रहे हैं, मज़ा आ रहा है। तो आप लाइक करो और मुझे ना बहुत मज़ा आता है यार लाइक देखने में। जैसे आपको मज़ा आया एवरेज का इस पढ़ने में, वैसे ही मुझे मज़ा आता है लाइक देखने में। लाइक देखने से क्या हो जाएगा, मुझे पता चल जाएगा कि आपको अच्छा लगा है। तो एक होमवर्क देता हूँ मैं इसी क्वेश्चन का, इसी टाइप के एक क्वेश्चन का मैं होमवर्क देता हूँ। एक होमवर्क मैं क्या देता हूँ आपको, कि एवरेज ऑफ 6 consecutive odd number is 53, then find, क्या फाइंड करना है हमें, ये होमवर्क है हमारा। सम ऑफ फर्स्ट and last number, difference of first and last number, smallest number और largest number। ये आप मेरे को बताना कि क्या आपको हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। इस मेथड से आप मेरे को ये चीज़ें बताना, जो हमने मेथड करे उनमें से कोई भी मेथड एक लगा के आप मेरे को ये सारी चीज़ें बताना। ये आपका होमवर्क है। चलो अब हम फटाफट जो पिछली क्लास में हमने होमवर्क दिया था वो हम एक बार देख लेते हैं। वो था हमारा क्वेश्चन था कि फाइंड एवरेज ऑफ गिवन नंबर्स। गिवन नंबर हमारे क्या थे, 1 2 2 3 3 3 7, कितनी टाइम्स था, 7 टाइम्स। तो मतलब क्या था कि एक बार है, दो बार है, तीन बार, 7 बार। तो इसका एवरेज क्या होगा, इसका एवरेज निकालने के लिए क्या करना है हमें पता है कि भाई सम निकालना है हमें और नंबर निकालने हैं, ये एवरेज होता है। तो सम कितना होता है ऊपर वाले का, सम करा 1 + 2 + 2 4 + 3 + 3 + 3 9, 7 है, 7 टाइम्स है, तो कितना सम होता है उनका, 49 हो जाएगा। अब कितनी वैल्यूज़ है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 1। ये 2 कितनी बार है, 2 टाइम्स है। 3 कितनी बार है, 3 टाइम्स। 7 कितनी टाइम्स है, 7 टाइम्स। तो ये हमने ऑब्ज़र्व क्या करा कि भाई ऊपर वाला जो बन रहा है, ऊपर वाला तो हमारा बन रहा है 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर, ऐसे करके 7 स्क्वायर तक बन रहा है। और नीचे हमने देखा, नीचे बन रहा है 1 + 2 + 3। तो याद क्या हो आपको, मैंने पिछली क्लास की स्टार्टिंग में ही बताया था कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ n कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स क्या होंगी हमारी, क्या होती है सम, n + 1 2n + 1 / 6। अब हमें इसे किससे डिवाइड करना है, ये एवरेज निकाल रहे हैं हम इसका। यहाँ पे हमें पता है कि n की वैल्यू कितनी है, 7 है, ठीक है। अब इसे हमें डिवाइड, ये तो हमारा इसका सम हो गया, हमें अब इसका सम निकालना है। ये स्क्वायर का सम था, ये सिंपल सम हम क्या होता है, n + 1 / 2। ये सिंपल उसका होता है कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का सम ये होता है, n टर्म्स का फर्स्ट, n टर्म्स का सम ये होगा। तो इससे क्या देखा हमने कि भाई n + 1/2, तो n इससे n + 1 से ये कट गया और 2 से ये 3 कट जाएगा, मतलब 6 कट जाएगा 3 टाइम्स। तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर, 2n + 1/3 आ जाएगा। और अब हम अगर 7 की वैल्यू रखेंगे, यहाँ पे 7 की वैल्यू है, n की वैल्यू 7 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 7 + 1/3 15/3, तो एवरेज कितना आ जाएगा, 5।
तो जिसका ये क्वेश्चन नहीं आया था वो देख लो, जिसका आ गया था वो देखो कि यही मेथड लगाया था या फिर सबको एक एक बार ऐड करके आपने मेथड लगाया, या ये शॉर्टकट जो फॉर्मूला मैंने आपको कल बताया था वो लगाया। तो ये आपका क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन ये वाला जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया है वो, अब वो देखना। अब आज की क्लास में हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे सम ऑफ या फिर एवरेज ऑफ स्क्वायर टर्म्स, एवरेज ऑफ क्यूब, और उसके बाद अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे। और मैं सोच रहा हूँ आपको जो फॉर्मूला है ना ये जो इसके, उसकी मैं एक फ़ोटो खींच के, जो मैंने नोट्स बना रखे हैं उसकी फ़ोटो खींच के मैं टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूँ। एवरेज के जो बेसिक फार्मूले हैं हमारे कि भाई एवरेज ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एवरेज ऑफ क्यूब क्या होता है, एवरेज ऑफ ऑड टर्म्स क्या होती हैं, फर्स्ट ऑड टर्म्स, फर्स्ट इवन टर्म्स, एवरेज ऑफ फर्स्ट एन इवन टर्म्स, इन सारी चीज़ का एक पूरा फॉर्मुलेट करके पूरे पेज पे लिख के उसकी फ़ोटो आपको मैं टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा। तो आप वहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप पे भी जुड़ना ना भूलें। टेलीग्राम ग्रुप पे काफ़ी अच्छी चीज़ें डिस्कशन होती हैं हमारी। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। पूरी उम्मीद है आपको सारा समझ आया होगा, और घर पे रहो, सुरक्षित रहो और मज़े में जीते रहो। ठीक है, कल फिर मिलेंगे इसी टाइम। बाय बाय, टेक केयर।